बाबा रतन हिंदी का सफ़र मोहब्बत। यूं तो जिंदगी के हर काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश की ज़रूरत होती है और आदमी बगैर कोशिश के कहीं पहुंच नहीं सकता, लेकिन किसी बाबे को पाना या किसी रूहानी शख्सियत को तलाश करना सबसे मुश्किल काम है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि मज़े से पलंग पर बैठे हुक्का पीते या मेज़ पर बैठकर चाय की चुस्कियां लगाते रहें और बाबा चल के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए। बाबे को तलाश करने के लिए आपको कुछ मेहनत, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ आरजू भी रखना पड़ेगी, और कुछ नहीं तो एक यकीन महकम और पुख्ता इरादा, एक सच्ची तमन्ना जरूर चाहिए। क्योंकि तमन्ना हो तो फूल खिलता है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अशफाक साहब, किसी बाबे का टेलीफोन नंबर बताएं या इसका मोबाइल हमें दे दें। भाई ऐसे तो नहीं होता, ना इनका कोई नंबर और ना पोस्टल एड्रेस। आप हैरान होंगे, और जब बहुत दूर आगे निकल जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो अंदर से ही पैदा होता है और फिर यकायक सामने आ जाता है और आपको अंदर की बातें बताता है और अंदर ही की बातें सिखाता है। और इंसान के दिल में, जहन और रूह में ये आरजू पैदा होती है कि मैं किसी ऐसी शख्सियत से जरूर मिलूं जो हर हाल में और हर रंग में मुझसे बेहतर हो और अरफा हो। फिर इंसान के जहन में ये आरजू पैदा होने लगती है कि जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं, मैं भी मेकअप करूं, लेकिन अंदर का मेकअप हो, वैसे बाहर का भी होना चाहिए, यानी लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा वगैरह वगैरह। बिस्मिल्लाह, ये सारी चीजें भी इस्तेमाल करें जो बंदा इस्तेमाल करता है कि अच्छा लगे। फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि इसको अपना अंदर अच्छा नहीं लगता और इसकी आरजू होती है कि मैं अंदर का मेकअप करके किसी मुकाम तक पहुंचूं और फिर ऐसी रूह के साथ साज और ताल्लुक रखूं जो बहुत अरफा वाला हो। हमारे यहाँ करीब ही भारत में एक जगह है जिसे भटिंडा कहते हैं। ये बड़ा मशहूर शहर है क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। तकरीबन जितनी भी गाड़ियां भारत के शुमाली इलाकों में चलती हैं वो सब की सब यहाँ से होकर जाती हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो इस मुहावरे को भी जानते होंगे कि इसने बीए वाया भटिंडा किया है, इसलिए कि वो आसान बीए होता था। कोई मुंशी फाजिल, मौलवी फाजिल करके सिर्फ अंग्रेजी का इम्तिहान देकर एक लूली रंगली बीए की सनद हासिल कर लेता था। इस एतबार से भी भटिंडा बहुत मशहूर था। लेकिन मेरी निगाहों में इस शहर का रुतबा इन सारी चीजों से बुलंद है। किसी जमाने में सदियों पहले इस शहर में रेत के मैदान में शाम को नौजवान इकट्ठे होते थे और अपनी इस जमाने की बहुत अरसा, बहुत सदियां पहले की बात कर रहा हूँ, खेलें खेलते थे और लठ घुमाते, गतका खेलते और बलम के खेल दिखाते थे। फिर थक हार के, क्योंकि ये जवान और कड़ियल खेले होती थी, चांदनी रात में इसी रेत पर बैठकर कहानियां कहते। एक दफा कहानियां कहते कहते किसी एक नौजवान लड़के ने अपने साथियों से ये जिक्र किया कि इस धरती पर एक अवतार आया है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। इसके एक साथी रतन नाथ ने कहा, तुझे जगह का पता नहीं है? इसने कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात दुनिया वाले जान गए हैं कि एक अवतार इस धरती पर तशरीफ लाया है। अब रतन नाथ के दिल में ये खुदबुद शुरू हो गई कि वो कौन सा इलाका है और ये किधर ये अवतार आया है, और मेरी जिंदगी में ये कितनी खुशकिस्मती की बात होगी और मैं कितना खुशकिस्मत होऊंगा अगर अवतार दुनिया में मौजूद है और मैं इससे मिलूं, और अगर मिला ना जाए तो ये बहुत कमजोरी और नामुरादी की बात होगी। चुनांचा इसने इर्द गिर्द से पता लिया। कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वो अरब में आया है और अरब यहाँ से बहुत दूर है। वो रात को लेट कर सोचने लगा, बंदा क्या अरब नहीं जा सकता? अब वहां जाने के जराए तो इसके पास थे नहीं, लेकिन इसका तहैया पक्का और पुख्ता हो गया। इसने बात ना की और ना कोई ऐलान ही किया, कोई किताब रिसाला नहीं पढ़ा, बल्कि अपने दिल के अंदर इस देवता का रूप उतार लिया कि मैंने इसकी खिदमत में जरूर हाजिर होना है और मैंने ये खुशकिस्मत आदमी बनना है। चुनांचा इसने एक बड़ी मजबूत मोटी डांग ली, इसको तेल पिलाया, इस पर खुरके लगाए और इसके आखिर पर बलम, बर्छी लगाई, खूनख्वार खौफनाक जानदारों से बचने के लिए। अपना थैला लिया, 2 जूते मोटी खाल के और मोटे तले के बनवाए और डांग कंधे पर रखकर चल पड़ा। वो चलता गया, रास्ता पूछता गया और लोग इसे बताते गए। कुछ लोगों ने इसे मेहमान भी रखा होगा, लेकिन हमारे पास इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। वो चलता चलता महीनों की मंजिलें हफ्तों में तय करता हुआ मक्का शरीफ पहुंच गया, गालिबन ईरान के रास्ते से। और अब वो अपनी बोली में वहाँ तड़पता फिरता है कि मैंने सुना है कि एक अवतार आया है। अब कुछ लोग इसकी बात को लफ्जी तौर पर तो नहीं समझते थे, लेकिन इसकी तड़प से अंदाजा जरूर लगाते थे। एक आदमी ने इसे बताया कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो यहाँ से आगे तशरीफ ले जा चुके हैं और इस शहर का नाम मदीना है। उसने कहा, मैंने इतने हजारों मील का सफर किया है, ये मदीना कौन सा दूर है, मैं ये 600 किलोमीटर भी कर लूंगा। वो फिर चल पड़ा और आखिरकार मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और कहीं भी इसका जिक्र इस तफसील के साथ नहीं आता जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ। शाह अब्दुल
अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक जगह जुमला लिखा है कि बाबा रतन हिंदी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर मालूम नहीं कि इसका क्या हुआ, लेकिन गालिब गुमान है और अकल कहती है और हम अंदाजे से यकीन की मंजिल तक पहुंच सकते हैं कि वो मदीना शरीफ में हजूर नबी अकरम की खिदमत में रहा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा लोगों में से था। अब वो किस जुबान में इनसे बात करते होंगे, कैसे राब्ता करते होंगे, ये रास्ते भी बड़ी आसानी से खुल गए होंगे। और रतन किस तरह से मदीना शरीफ में जिंदगी बसर करता होगा, कहाँ रहता होगा, इसका हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो रहता वहीं था और वो कब तक वहां रहा इसके बारे में भी लोग नहीं जानते। इसकी तलब थी और इसकी खुशकिस्मती थी, और खुशकिस्मती हमेशा तलब के वास्ते से पैदा होती है। अगर आपकी तलब ना हो तो खुशकिस्मती खुद घर नहीं आती। वो इतने मुअज़्ज़ज़ मेजबान का मेहमान ठहरा और वहां रहा। आपको याद होगा कि जब रसूल पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो वहां की लड़कियों ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर दफ पर गाना शुरू कर दिया कि चांद किधर से चढ़ा। वो खुशकिस्मत लोग थे। एक फिक्शन राइटर के हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसा महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन का तो नहीं होगा, इस वक्त कोई पब्लिक रिलेशन या फोक का इदारा भी नहीं होगा कि लड़कियों से कहा जाए कि तुम टीले पे चढ़ के गाना गाओ। वो कौन सी खुशनसीब लड़की होगी जिसने अपने घर वालों से ये जिक्र सुना होगा रात को बर्तन मांजते या लकड़ियां बुझाते हुए कि रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, और अंदाजा है कि अनकरीब पहुंच जाएंगे। और फिर इसने अपनी सहेलियों से बात की होगी और इन्होंने फैसला किया होगा कि जब वो आएंगे तो हम सारी खड़ी होकर दफ बजाएंगी और गीत गाएंगी। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त करीब आया होगा तो किसी ने एक दूसरे को बताया होगा कि भागो चलो, महकमा तो है कोई नहीं कि इत्तला मिल गई होगी। ये तलब कौन सी होती है? वो खुश नसीब लड़कियां जहां भी होंगी वो कैसे कैसे दर्जात लेकर बैठी होंगी। इन्होंने खुशी से दफ बजाकर जो गीत गाया, इसके अल्फाज ऐसे हैं कि दिल में उतरते जाते हैं। इन्हें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोशनी महसूस हो रही है। फिर वो कौन सी जगह थी जिसे बाबा रतन हिंदी ने कबूल किया और सारे दोस्तों को छोड़कर इस अरब के रेतीले मैदान में वो अपनी लाठी लेकर चल पड़ा कि मैं तो उतार से मिलूंगा। बहुत से और लोगों ने भी रतन हिंदी पर रिसर्च की है। एक जर्मन स्कॉलर इनमें शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। हमारे एक दोस्त इकराम चुगताई हैं, वो बड़े तहकीक के आदमी हैं। इन्होंने मुझे जर्मन जुबान में रतन हिंदी के बारे में एक रिसर्च सुनाई कि रतन हिंदी कौन थे, कितनी देर वहां रहे, कहाँ रहे, कैसे रहे, कब चले। देखिए ये बाहर के लोग भी कमाल करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। रतन हिंदी भी कमाल का आदमी था। क्यों इसने खुद को तारीख में आने नहीं दिया? क्योंकि इसने शोर मचाकर नहीं कहा कि मेरा नाम भी दर्ज करो। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि अब रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो तो ऊंची आवाज में बोलने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। ये काम तो रतन हिंदी ही कर सकता था। जब ये सब कुछ मैं देख चुका और पढ़ चुका तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बाज़ औक़ात ऐसी हिकायतें भी बन जाया करती हैं, लेकिन दिल नहीं मानता था। मैं बड़ी परेशानी में रहा क्योंकि मुझे ऐसा कोई जरिया नहीं मिलता था जिसका सहारा लेकर मैं इनके रूट को, जिस रास्ते से वो गए थे, पहचान सकूं। ये पता चलता था जर्मन रिसर्च से कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर और इनकी इजाजत लेकर वापस हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आए तो जाहिर है कि वो अपने गांव ही गए होंगे और बठिंडा में ही इन्होंने कयाम किया होगा। मेरी सोच भी छोटी है, दर्जा भी छोटा है, लेवल भी छोटा है, फिर भी मैंने कहा अल्लाह तू मेरी मदद कर, मुझे इस बारे कुछ पता चल जाए। अब तो पाकिस्तान बन चुका है, मैं बठिंडा जा भी नहीं सकता और पूछूं भी किससे। 1400 बरस पहले का वाकया है। एक मर्तबा मेरी दाढ़ में बला का दर्द हुआ और रात भर मैं बैठा रहा तकलीफ के आलम में। अब हमें किसी मारूफ दंदान साज का भी पता नहीं था। बहरहाल सुबह मेरी बीवी गुलबर्ग में मुझे डॉक्टर मसूद के पास ले गई। इनसे मिले, बड़े खुश इखलाक और आला दर्जे के सर्जन और इस वक्त की हमारी क्रिकेट टीम के डॉक्टर थे। फिर इनके साथ दोस्ती हो गई, इनसे मिलना मिलाना हो गया। वो घर आते रहे, मिलते रहे। इनके वालिद से भी मुलाकात हुई। वो किसी जमाने में स्कूल टीचर रहे थे और अब भी 80 साल की उम्र में साइकिल पर बैठकर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इतने बड़े सर्जन के बाप ट्यूशन पढ़ाते थे लेकिन मुफ्त। अलजबरे के बहुत अच्छे टीचर थे। मैं इनसे कहता था कि छोटी सी गाड़ी खरीद लें। कहने लगे नहीं, मुझसे साइकिल चलती है अशफाक मियां, मैं ठीक हो जाता हूँ, आप घबराएं नहीं। एक दिन बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं काफी साल बठिंडा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर रहा हूँ। मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसा बंदा आपने मिलवा दिया। मैंने कहा आप ये फरमाए मास्टर साहब कि वहाँ कोई ऐसे आसार थे कि जिनका ताल्लुक बाबा रतन हिंदी के साथ हो। कहने लगे इनका बहुत बड़ा मजार है वहाँ पर और वहाँ बड़े चढ़ावे चढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान औरतें मर्द आते हैं और तुम्हारा ये दोस्त जो
जो है डॉक्टर मसूद, मेरे घर 13 बरस तक औलाद नहीं हुई। मैं पढ़ा लिखा शख्स था, ऐसी बातों पर एतबार नहीं करता था जो अनपढ़ करते हैं। लेकिन एक दिन जाकर मैं बाबा रतन हिंदी के मज़ार पर बड़ा रोया। कुछ मैंने कहा नहीं, ना कुछ बोला। पढ़े लिखे सियाने बंदों को शिर्क का भी डर रहता है, इसलिए कुछ ना बोला। और मुझे ऐसे ही वहां जाकर बड़ा जबरदस्त रोना आ गया। उनकी कहानी का मुझे पता था कि ये मदीना तशरीफ ले गए थे। मज़ार पर जाने के बाद मैं घर आ गया। रात को मुझे ख्वाब आया कि जिसमें हिंदुस्तानी अंदाज के सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी आए और कहने लगे, ले अपना काका फाड़ लो, अपना बच्चा ले लो, ये अल्लाह मियाँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने कहा, जी ये कहाँ से आ गया? मास्टर साहब ने बताया कि जब मैंने ख्वाब में वो बच्चा उठाया तो वो वजनी था। मैंने पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? तो वो कहने लगे, मैं रतन हिंदी हूँ। क्या ऐसे बेवकूफों की तरह रोया करते हैं? सब्र से चलते हैं, लंबा सफर करते हैं, हाथ में लाठी रखते और अदब से जाते हैं। मास्टर साहब कहने लगे, मुझे सफर और लाठी बारे मालूम नहीं था कि ये क्या बातें हैं। मैंने उनसे कहा कि जी इसका मसाला मेरे पास है, और मुझे यकीन हो गया कि वो लड़कियां जो हजूर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी वो खुशकिस्मत थी। हम कुछ मसरूफ हैं, कुछ हमारे दिल और तरह मसरूफ हैं। हम इस सफर को इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन इस सफर को इख्तियार करने की तांग, आरजू जरूर दिल में रहनी चाहिए। और जब दिल में ये हो जाए पक्का इरादा और तहैया, तो फिर रास्ता जरूर मिल जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा कोई वजीफा वगैरह कर लेते हैं, ये वजीफा करना अच्छा है, लेकिन ये रास्ता नहीं है। रास्ता तो वही होगा जो एक छोटे मोटे टूटे फूटे घरों से निकलकर इस टीले की तरफ पर जाता होगा जहाँ वो लड़कियां खड़ी होंगी। इन्हें क्या इल्म और क्या पता था? इन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ रखी थी, लेकिन इनके दिल के अंदर एक आरजू जरूर थी जो नूर की सूरत में आगे बढ़ती चली गई, और इनको दुनिया में भी एक ऊंचा मकाम मिला और आखिरत में भी यकीनन इनका बहुत ऊंचा मकाम होगा। इसके लिए मैं अपने आप से फारिग औकात में ये जरूर कहता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने आप से भी मुखातिब होता हूँ कि पढ़ने से, इल्म हासिल करने से तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये तो मेरी मालूमात में इजाफा करेगा, मुझे मालूमात हासिल हो जाएंगी, लेकिन मोहब्बत का रास्ता और है, जबकि मालूमात का रास्ता और है। आप मुलाहिजा करते होंगे कि आजकल हम मालूमात के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की सदी है और हम इस सदी में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन मोहब्बत का रास्ता दूसरा है जो हमको बहुत ऊपर ले जाता है। और मोहब्बत का रास्ता हासिल करने के लिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। चले मोहब्बत ना की जाए, चले इन्हें कुछ ना दिया जाए। नबी करीम फरमाते हैं कि मुस्कुराहट भी एक सदका जारिया है, कभी कभी इसे जारी कर दिया करें। हंस के बोल पड़ो। लेकिन हमारे यहाँ ये भी मफकूद हो गया है, हसद हो गया है, लड़ाई हुई, झगड़े हो गए। हम मोहब्बत तो एक तरफ रही, मुस्कुराहट भी किसी को अदा नहीं कर सकते। हालांकि जब आप किसी से नफरत का इजहार करते हैं, घूरी डालते हैं, माथे पर सिलवटे डालते हैं, तो आपके चेहरे के 72 मसल्स यानी उज़लात काम करते हैं। और अगर मुस्कुराएं तो सिर्फ 2 मसल्स टेंशन में आते हैं या टेंशन फील करते हैं। कितना आसान काम है, लेकिन हो नहीं पाता। मुझे ये सारे राज मालूम है, लेकिन मुझसे ऐसा होता नहीं है। अंदर की बात छोड़ के हम तो सिर्फ सामान ही इकट्ठा करने पर लगे हैं, लेकिन ये सामान कमबख्त किसी काम नहीं आता, बिल्कुल काम नहीं आता। अगर आप सोचें तो मेरे पास एक बार कुछ पैसे जमा हो गए, 1,13,000 रुपए। अब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, समझ में तो नहीं आता कहाँ खर्च करूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी जात पर खर्च करूँ, धूप में बैठकर मूली काट कर लून लगाकर इसे खाऊं, मगर ऐसा कर नहीं सकता, डॉक्टर मना करते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी उल्फत, थोड़ी सी मुस्कुराहट जारी करते रहना चाहिए। ये चेक कैश कराने पर कोई खर्चा नहीं आता। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।